कल्पना कीजिए एक ऐसे आसमान की जहां देश की सुरक्षा करने वाले लड़ाकू विमानों की संख्या हर गुजरते दिन के साथ कम होती जा रही हो। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि भारतीय वायुसेना की आज की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। किसी भी देश की वायुसेना की ताकत उसकी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ से मापी जाती है। भारतीय वायुसेना को दो मोर्चों पर एक साथ निपटने के लिए कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन आज के समय में यह संख्या गिरकर लगभग 31 के करीब आ चुकी है। जब पुराने विमान रिटायर होते हैं और उनकी जगह लेने के लिए नए फाइटर जेट समय पर नहीं आ पाते हैं, तो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ तेजी से नीचे जाने लगती है। इस हालात में वायुसेना में नई स्क्वाड्रन का जुड़ना अब एक सामान्य बात नहीं बल्कि एक लग्जरी जैसा लगने लगा है। आज हम इसी गंभीर विषय पर गहराई से बात करेंगे और समझेंगे कि भारतीय वायुसेना को आने वाले समय में कौन से नए फाइटर जेट्स मिलने वाले हैं और पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है। अगर हम आज की तारीख में भारतीय वायुसेना की करंट इन्वेंटरी और उनकी ताकत को समझने की कोशिश करें तो तस्वीर काफी साफ नजर आती है। इस समय भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स हैं, जिनकी लगभग 14 से 15 स्क्वाड्रन इस वक्त एक्टिव हैं। इसके अलावा हमारे पास 3 स्क्वाड्रन में मिराज 2000 हैं, जो कारगिल से लेकर बालाकोट तक अपना लोहा मनवा चुके हैं। 3 स्क्वाड्रन MiG-29 की है, जो एयर डिफेंस में बहुत माहिर माने जाते हैं, और लगभग 5 स्क्वाड्रन में जगुआर फाइटर बॉम्बर्स मौजूद हैं, जो डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक यानी दुश्मन के इलाके में अंदर घुसकर बमबारी करने के लिए जाने जाते हैं। नए फाइटर जेट्स की बात की जाए तो फिलहाल हमारे पास 2 स्क्वाड्रन स्वदेशी LCA तेजस मार्क 1 की है और 2 ही स्क्वाड्रन में दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स में से एक रफाल मौजूद है। एक स्क्वाड्रन में आमतौर पर 18 से 20 हवाई जहाज होते हैं। यह तो बात हो गई उन विमानों की जो अभी हमारे पास मौजूद हैं। अब अगर हम इस पूरी फ्लीट में टेक्नोलॉजी की बात करें तो रफाल ही इकलौता ऐसा फाइटर जेट है जिसके पास अपना खुद का एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी एसा रेडार मौजूद है। एसा रेडार आज के समय में किसी भी मॉडर्न फाइटर जेट की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि यह दुश्मन के रेडार को चकमा देने और एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक करने में बहुत माहिर होता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये तर्क दे सकते हैं कि जगुआर के जो विमान डारीन 3 अपग्रेड से गुजरे हैं, उनके पास भी तो एसा रेडार लगाया गया है। ये बात तकनीकी रूप से सही है, लेकिन हमें इसके पीछे का विज्ञान और स्पेसिफिकेशन समझना पड़ेगा। जगुआर में जो एसा रेडार लगा है उसमें केवल 350 TR मॉड्यूल्स यानी ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स मौजूद हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी टीवी स्क्रीन के पिक्सल। जितने ज्यादा पिक्सल होंगे तस्वीर उतनी ही साफ और दूर तक दिखाई देगी। वहीं जब हम रफाल की बात करते हैं तो उसमें 862 TR मॉड्यूल्स इस्तेमाल होते हैं। यही कारण है कि रफाल का रेडार दुश्मन को बहुत दूर से देखने और पहचानने की ताकत रखता है, जो जगुआर के रेडार में हमें थोड़ा कम लगता है। अब बात करते हैं भविष्य की और उन नए फाइटर जेट्स की जो वायुसेना में शामिल होने वाले हैं। अभी तक अगर किसी बड़ी डील पर साइन हुए हैं तो वह केवल स्वदेशी LCA तेजस मार्क 1A की डील है। इस डील के हिसाब से आने वाले समय में भारतीय वायुसेना को पहले 83 विमान और उसके बाद 97 और LCA तेजस विमान मिलने वाले हैं। अभी तक अगर किसी बड़ी डील पर साइन हुए हैं तो वह केवल स्वदेशी LCA तेजस विमान मिलने वाले हैं। यह कागज पर सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पिछले कुछ समय से तेजस की डिलीवरी टाइमलाइंस को लेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की तरफ से काफी निराशा देखने को मिली है। HAL ने अब तक 3 अलग अलग तरह की टाइमलाइंस दी हैं और बार बार समय बदलने की वजह से लोगों का नई तारीखों पर से भरोसा उठने लगा है। ऐसा लगने लगा है कि विमान समय पर आएंगे भी या नहीं। लेकिन अगर हम निराशा को थोड़ा साइड में रखकर एक बड़ी और प्रैक्टिकल पिक्चर को देखने की कोशिश करें तो कहानी उतनी भी खराब नहीं है। असलियत यह है कि HAL के पास लगभग 30 तेजस एयरफ्रेम पूरी तरह से बनकर तैयार खड़े हैं। उनमें कुछ दिक्कतें जरूर हैं, जैसे कि अभी उनके लिए अमेरिकी इंजन समय पर नहीं आ पाए हैं और रेडार के कुछ मोड्स को लेकर टेस्टिंग और सवाल बाकी हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन की समस्या की वजह से इंजन मिलने में देरी हुई है, लेकिन यह कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो सके। इवेंचुअली ये सारी चीजें आने वाले कुछ महीनों में सुलझा ली जाएंगी और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब अगले 1 से 1.5 साल के अंदर भारतीय वायुसेना को ये फाइटर जेट्स मिलना शुरू होंगे तो वो 1 या 2 की संख्या में नहीं आएंगे, बल्कि एक साथ लगभग 20 से 22 विमान वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे, जिससे अचानक से एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। समस्या असल में तेजस के आगे शुरू होती है। अगर हम LCA तेजस की इस डील को कुछ देर के लिए भूल जाएं, तो भारतीय वायुसेना को मिलने वाले नए एयरक्राफ्ट्स की गिनती लगभग 0 पर आकर रुक जाती है। सच्चाई यह है कि तेजस को छोड़कर चाहे कुछ भी हो जाए,
भारतीय वायुसेना को साल 2032 से पहले कोई भी एकदम नया फाइटर जेट नहीं मिलने वाला है। MRFA यानी 114 नए विदेशी फाइटर जेट्स खरीदने की जो योजना थी वो अभी तक फाइलों में ही घूम रही है और स्वदेशी ANCA 5th जनरेशन फाइटर जेट को बनने और उड़ने में अभी काफी साल बाकी हैं। यही वो सबसे बड़ा कारण है कि बार बार डिफेंस एक्सपर्ट्स और वायुसेना के अधिकारियों की तरफ से ये बात उठती रहती है कि भारतीय वायुसेना को और ज्यादा सुखोई 30 MKI विमान एक्वायर करने चाहिए। सुखोई कोई आम फाइटर जेट नहीं है, बल्कि यह एक हैवी वेट एयर सुपीरियोरिटी फाइटर है जिस खतरनाक तेजी से भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन नंबर नीचे जा रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए यह एक बहुत ही लॉजिकल कदम है। अगर भारतीय वायुसेना और सुखोई एक्वायर करती है तो भले ही हमें तुरंत रफाल कैटेगरी का कोई नया जेट ना मिले, लेकिन सुखोई एक नियर रफाल कैटेगरी का जेट तो है ही। इसके पास लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता है, भारी मात्रा में हथियार ले जाने की ताकत है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह विमान कंपैरेटिवली बहुत जल्दी वायुसेना को मिल सकता है क्योंकि इसे बनाने का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में ही मौजूद है। HAL के इन्हीं नए नंबर्स की बात करें तो भारतीय वायुसेना को इस नए ऑर्डर का अपना पहला सुखोई साल 2027 में जाकर मिलेगा। यहाँ पर भी डिलीवरी का रेट वही पुराना यानी 12 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर एक बात जो शायद कुछ लोगों को निराश कर सकती है वो यह समझना बहुत जरूरी है कि यह नए 12 विमान अपनी पुरानी और एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही आएंगे। इसका मतलब यह है कि साल 2027 में भी जो सुखोई वायुसेना को मिलेंगे उनमें आप भारत का बनाया हुआ नया और ताकतवर विरूपक्षा एईसा रेडार नहीं देखेंगे, बल्कि इन विमानों में वही पुराना रशियन बार्स रेडार लगा होगा जो आज के सुखोई विमानों में लगा हुआ है। यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि विरूपक्षा रेडार को सुखोई के साथ इंटीग्रेट करने और सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम को पूरी तरह से लागू होने में अभी कई साल लगेंगे। अगर वायुसेना इन 12 विमानों के लिए नए रेडार का इंतजार करती तो डिलीवरी में और भी ज्यादा देरी हो जाती और इस वक्त वायुसेना समय बर्बाद करने की हालत में बिल्कुल नहीं है। हालांकि ये बात बिल्कुल सच है कि अगर ये नए विमान विरूपक्षा एईसा रेडार के साथ वायुसेना को डिलीवर किए जाते तो इनका बैटलफील्ड पर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होता और ये दुश्मन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाते। फिलहाल के लिए वायुसेना अपनी गिरती हुई संख्या को संभालने पर ज्यादा फोकस कर रही है और सुखोई 30 MKI इस मुश्किल वक्त में भारत का सबसे भरोसेमंद साथी बनकर सामने आ रहा है। तो दोस्तों, यह थी भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स तेजस के डिले और सुखोई 30 के नए ऑर्डर्स को लेकर पूरी जानकारी। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय वायुसेना को पुराने रेडार के साथ और सुखोई खरीदने चाहिए या फिर विदेशी जेट्स का इंतजार करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। अगर आपको यह वीडियो और इसमें दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही जानकारी लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।